ये मेरे घर का छोटा सा बगीचा है। अभी तो शुरुआत करी है, टाइम इतना होता ही नहीं है ना। ये वाला पौधा है, पिंक कलर के वो आते हैं। ये बेल लगी हुई है, देखो। ये मुझे एक भाभी जी ने दी थी कि तुम अपने यहाँ लगा लो, हमारे तो जगह नहीं है। ये मैंने देखो धनिया उगाया हुआ है, छोटे छोटे पौधे उगाए हुए हैं। और ये तुलसा जी लगी हुई है, मैंने भी थोड़ी सी तुलसा तोड़ी है। मन तो नहीं था, लेकिन एक तुलसा ये लगी हुई है छोटी सी। एक वो शाम तुलसा मेरी बिटिया लाई थी, वो भी ठीक हो गई है। और ये सदाबहार रानी का पौधा है, एक नीचे भी लगा है। और ये ना उसका पौधा है अजवाइन का। हाँ, भाभी जी ने दिया था पीछे, एक नीची भाभी है हमारी, उधर भी सदाबहार लगा हुआ है। और ये वाला बहुत ज़्यादा है, ये वाले पौधा बहुत ज़्यादा है। और मेरे इस गमले में ये वाला पौधे निकले हुए हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं, पर खूब निकल रहे हैं। कभी लगता है मुझे गेंदा का भी हो सकता है, कभी लगता है उसका भी हो सकता है, आंवले का। सोचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे पौधों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। और इसमें ना ये वाला भी निकला हुआ है, ये सब्ज़ी में डलती है, पर इसका क्या नाम है ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली ये ना मिट्टी मैं अपने मामा के घर से लाई थी, मामा के खेतों से। तो वो खेत की मिट्टी थी, तो इसलिए ये वाला पौधा निकल आया। और ये वाला मैं पार्क से टूटी हुई डंडी पड़ी थी, कोई तोड़ के, मतलब टूटी हुई पड़ी थी, तो वो अपना लेके जा रही थी। तो ये वाली कमल की नहीं, सॉरी, गुलाब की टहनी लगा ली। और ये मेरी किराएदारनी ने लगाई थी। और कुदरती की बात है, हमारे घर ना पीपल का पौधा भी गमले में निकल आया है। हाँ, ये वाला इधर निकला हुआ है। और पता है, एक बेल तो बहुत ही सुंदर निकल के आई है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, गिलोय की बेल। बस एक टहनी दी थी भाभी जी ने। और मज़े की बात मैंने आज देखी कि बहुत दूर लगा हुआ है पौधा, लेकिन देखो अपने आप इसने ये जगह बना के पाइप से लिपट गई है। और मैं तुम्हें ना एक और बात बताती हूँ मेरे यहाँ ना। अच्छा, पहले ये बता देती हूँ कि खूब सारा, ये देखो मैंने पुदीना तोड़ा है। हाँ, खूब सारा तोड़ा है। हाँ, ये भी मेरी किराएदार ने लगाया था। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई तुम अगर नहीं तोड़ रहे हो तो तुम बता दो, इतना बड़ा बड़ा हो गया है, कहोगे तो मैं तोड़ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा, भाभी जी आप तोड़ लो, मैं अगली बार ले लूँगी। धनिया मैंने पीस के रखा हुआ था, काफ़ी सारा मिल गया था बाजार से, मतलब मैं ख़रीद लाई थी। और अब नीचे जाती हूँ मैं। अच्छा, मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी, हाँ, मेरी एक बेटियाँ ना सारे बीज डालती रहती, तो यहाँ पे देखो सरसों निकली हुई है। और मेरे को ज़रा नॉलेज थोड़ी कम है, तो मैंने ना सरसों तोड़ी और फिर वो मैंने उसमें डाल दी, क्या कहते हैं उसे, दाल में। और गर्मी है ना, कितनी गर्मी है, गर्मी में मुझे नहीं पता थी कि सरसों नहीं खाते। मैंने कहा पालक खा लेते हैं तो सरसों भी खा लेते होंगे, तो मैंने दाल और सरसों बना ली। बच्चों के पेट वैसे ही ख़राब रहते हैं, गर्मी है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो कितना सुंदर हो, आहा, इतनी प्यारी खुशबू है, मैं बता नहीं सकती। अपने घर की तो चीज़ों की बात ही अलग है। मेरा दिल करता है पूरी छत पे ही गमले गमले बो दूँ। अभी तो छत है थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा गंदी है। देखो मेरे यहाँ ही ना भुट्टा निकला हुआ है। हाँ, भुट्टे का बीज गिर गया था, दिख रहा है, तो सुंदर सा फूल उसके ऊपर निकल आया है। यहाँ पे भी ये वाली वैरायटी अपने आप बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये भी यहाँ पे निकला हुआ है, पता नहीं, अब इसमें से कुछ निकलेगा तब पता चलेगा। मेरे यहाँ एलोवेरा बहुत ज़्यादा है, हालांकि ज़रूरत तो नहीं है एलोवेरा को पानी की, लेकिन मैं भर देती हूँ, बहुत गर्मी है ना आजकल। हाँ, बस पहले सिर्फ ना ये वाला एलोवेरा था। हाँ, अब इसका करूँगी कुछ। और ये देखो कितना एलोवेरा लगा हुआ है, हर तरह का एलोवेरा है, वो भी एलोवेरा, इधर भी एलोवेरा है। इधर पता नहीं है झाड़ी में से एक फूल सुंदर सा बाहर निकल आया है। ये घास लगी हुई है, मैंने कहा हरियाली तो देती है घास, ठंडक भी देती है। कि थोड़ा सा मेरा है एम्प्राइडी सा। ये नीम का लगाया तो है, खूब पानी भी देती हूँ, पर इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। पर ये है कि सूखा भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कभी तो आएगा। ये शकरकंदी बच गई थी, सूखे मैंने इसमें डाल दी।
अब इसने जड़ तो पकड़ ली नीचे, अब इसका कुछ होगा कि नहीं मुझे ही नहीं पता। ये कूड़े में भी पौधे निकल आए हैं, ये पता नहीं किस चीज़ के निकले हुए हैं। ये मिर्च का पौधा लगाया हुआ है और उधर सदाबहार का एक लगा हुआ है। लगाए तो सारे पौधे मैंने उसके थे मिर्च के, लेकिन गर्मी इतनी सूख गए, बस ऐसा ही है। देखो छत बहुत गंदी है, आई नो, साफ़ करूँगी टाइम ही नहीं मिलता। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा, बताइएगा कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने डब्बों में भी लगाया हुआ है एक, सारे डब्बे तोड़ लिए। धनिया देख के मुझे बहुत खुशी होती है। देखो कितना प्यारा धनिया, पुदीना, गजब खुशबू उनकी, और माशाल्लाह। ओके बाय बाय जी। अपने घर में सब लगाओ पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। स्पेशली जिनको डिप्रेशन होता है ना, उनको अपने घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। या तो आप भगवान से बातें करते हो जो आप डिप्रेशन में होते हो, बहुत ज़रूरी है ये, या सिर्फ आप पौधों से बात करो। विश्वास मानो, वो तुम्हारी बातें सुनते हैं। चींटियों को दोस्त बना लो, मैंने चींटियों को दोस्त बनाया हुआ है, मैं डालूँगी उनकी भी वीडियो। पार्क लेके जाती हूँ, इतनी सारी चींटियाँ हैं वो गजब। 2-3 किलो आटा भी अगर आप सुबह दिन का लगा लो ना तो भी कम पड़ जाए, दोनों पार्क में इतनी चींटियाँ हैं। वो वीडियो मैं फिर कभी आपको बना के दिखाऊंगी। जाने का टाइम हो रहा है पार्क। ओके गुड बाय फ्रेंड्स, खुश रहो, हर हाल में रहो। यहाँ देखो ये मैंने मटकियाँ भर के रखी हुई हैं उसके लिए, चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए। ये भी और पता है ये वाली तो मेरे मामा जी के यहाँ वो था, वो बहुत बड़ा वो काशी का उद्यापन करा था उन्होंने, तब उन्होंने ये मटकी में ना तुलसा जी रखी थी। तो वो तो बेचारी मामी जी की ना डेथ हो गई। बहुत, मामी जी की नहीं सॉरी, मामी जी की बहू की, बहुत छोटी उम्र की थी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट लेडी थी। मैंने सिर्फ उनसे एक बार बोला। एक्चुअली वो रहते हैं मेरठ में, पर सोलाना दुलाना उनका प्रॉपर ससुराल है, वहाँ पे भैया की जॉब है। मैंने एक बार बोला, मैंने कहा भाभी जी ये वाली तुलसा मैं ले जाऊँ जो पूजा में रखी हुई थी। उन्होंने कहा दीदी ले जाओ, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, हमारी कम से कम देखभाल तो हो जाएगी। मुझे तो यही लग रहा था कि तुलसा जी का, क्योंकि वहाँ पे बहुत है और वहाँ केयर पता नहीं उतनी हो पाए कि ना। उन्होंने ज़रा नहीं सोचा, भाई कोई और होता ना तो पूजा की हुई काशी की कौन देता है। बहुत कुछ लोग जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर। रिश्तेदार सबके बहुत बुरे होते हैं, पर कुछ रिश्तेदार बहुत स्वीट होते हैं जो दूर के होते हैं। जैसे मेरे मामा की तरफ के रिश्तेदार, मेरी मौसियों के रिश्तेदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे मेरी बुआ भी बहुत पसंद है, थोड़ी सी है चू का मुरब्बा, लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। हाँ, फूफा जी भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बाकी तो सब कूड़ा कबाड़ा है, मैं सच बताऊँ, सच कह रही हूँ। बच्चे मुझे सबके बड़े प्यारे लगते हैं, बच्चे हैं भी सबके बहुत प्यारे, स्वीट्स हैं, बहुत ही क्यूट है सबके, भाइयों के, बहनों के। मेरी एक बहन का तो बच्चा चला ही गया, वो तो बहुत ही क्यूट था। चलो, जो मालिक की इच्छा उसकी चीज़ है, जैसे कि पौधे, नेचर, हम सब भी नेचर में ही आते हैं। ओके, फिर से नो सैड वाली बातें, खुश रहो, खुशहाल रहो, हमेशा खुश रहो। ओके बाय बाय बाय।